कहते हैं गरजने वाले बादल अक्सर वर्षा नहीं करते हैं, लेकिन इजराइल वो बादल है जो गरजता भी है और जितना ज्यादा गरजता है उससे कई गुना ज्यादा बरसता है। ईरान पर हो गया है बड़ा हमला और अफरा तफरी का माहौल मच गया है अब, और वो भी इन सब के बीच जब ईरान ने 6 देशों को मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन उस मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है भारत का बॉर्डर पे 190 प्लान, जिसे भारत ने कर दिया है एक्टिव। और सबसे बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी तैयारी। भारत की 17 माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप क्यों उतरा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। बहुत कुछ धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। 2 दिन पहले की खबर आपको याद होगी, जिसमें ईरान के जो सुरक्षा सचिव हैं उन्होंने बड़े ही हीरो वाले अंदाज में इजराइल को धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो इजराइल को बिलियंस डॉलर का हानि होने वाला है, क्योंकि हम पलटकर ऐसा वार करेंगे कि इजराइल में बहुत तबाही आएगी, जिसे ठीक करने में इजराइल को बहुत वक्त लगेगा। पर उसी समय इजराइल ने ये क्लियर कर दिया था, और सिर्फ उस समय ही नहीं, काफी समय से इजराइल ये क्लियर करता आया है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो वो ईरान को निशाना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने अब खास तरह की ट्रेनिंग शुरू कर दी, वो ट्रेनिंग जिससे कि ईरान के न्यूक्लियर संस्थानों पर हमला किया जा सके और उसे बर्बाद किया जा सके। इसके लिए खास तौर पर एक प्रोग्राम शुरू किया है इजराइल की एयरफोर्स ने, एक मिशन की तरह। जब से ये खबर आई है कि ईरान 2015 के न्यूक्लियर डील में वापस आ रहा है, तब से ही इजराइल की डिफेंस फोर्स इसकी तैयारी कर रही है, और अब इजराइल उस तैयारी को काफी आगे ले जा चुका है, जिसमें अब पूरी ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्राइक करे इजराइल। अब तक ईरान को ये लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ बस चल ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हल्का फुल्का हो रहा था, पर अगले महीने से ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा होने वाला है। यानी पूरे महीने का प्लान रखा हुआ है इजराइल की वायुसेना ने कि कैसे कैसे हमें कहां कहां स्ट्राइक करना है। और इस तरह की स्ट्राइक एक टॉप प्रायोरिटी बन गई है इजराइल के एयरफोर्स में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है इजराइल। अब जैसे ही ईरान को ये अंदाजा लगा कि इजराइल इस तरह के एयर स्ट्राइक कर सकता है, वैसे ही इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी। रडार, मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए ताकि काउंटर अटैक किया जा सके। पर ईरान इन मामलों में बहुत कच्चा निकला और अब ईरान पर बड़ा वाला हमला हुआ है। दरअसल ये हुआ है कि ईरान में बड़े स्केल पर जो गैस स्टेशन है, जहाँ पे रिफ्यूलिंग होती थी, वहाँ सब कुछ ठप हो गया। ठप होने के बाद लंबी लंबी लाइन लगने लगी। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ा साइबर अटैक है, और किसने ये साइबर अटैक किया वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मजेदार बात ये है कि स्क्रीन पर लिखा हुआ इन गैस स्टेशंस में ये आ रहा है कि खमेनी कहाँ है हमारा गैस। आपको बता दें, खमेनी ईरान के धर्मगुरु हैं और सर्वोच्च नेता हैं। वैसे आपको बता दें, इन सब के बीच ईरान 6 देशों की एक मीटिंग बुला रहा है तालिबान के ऊपर। हालांकि ईरान ने तालिबान को भी इस मीटिंग में नहीं बुलाया है और भारत को भी नहीं बुलाया है। ईरान का कहना है कि हम सिर्फ अफगानिस्तान के पड़ोसियों को बुला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर ऐसी ही बात है तो रूस को क्यों बुला रहा है? लेकिन रूस इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। अब इस मीटिंग में ईरान चाहता है कि तालिबान में सभी समुदायों की सरकार बने और ईरान की भी सुरक्षा हो सके। अब जाहिर तौर पर भारत को इस मीटिंग में शामिल नहीं करने का कारण एकमात्र चीन हो सकता है। पर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां भारत
के लिए कहीं न कहीं खराबी है, तो वहीं ईरान ये सोचता है कि इसका दोस्त इजराइल है और इजराइल ईरान का कट्टर वाला दुश्मन है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में तो बहुत बड़ा बदलाव आ ही रहा है, लेकिन भारतीय सीमा पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। पर भारतीय सेना की तैयारी देखकर होश उड़े हुए हैं पीएलए के। पीएलए में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ से हालत खस्ता है। एक तो उसके जवान जो टिकने वाले हैं नहीं। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जो चीन ने रिलीज किए, जिसमें ये दिखा कि भारतीय सेना को चोट लगी हुई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नुकीली चीजों से बना हुआ हथियार अपने साथ रखते हैं। क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, तो ऐसे में वो नुकीली भाले की तरह से गैर पारंपरिक जो हथियार होते हैं पुराने समय में जैसे हुआ करते थे, धारदार हथियार, उससे वार करते थे। अब उससे काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी सेना को जहां वैसे ही हथियार दे दिए हैं, तो वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन छोटे छोटे हथियारों तक भारत सीमित रह गया है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में अब 190 प्लान पर उतर चुका है। आखिर क्या है 190 प्लान, तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश तवांग को लेकर जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है चीन, उससे कई गुना ज्यादा आक्रामक मोड में आ रहा है भारत। और भारत यहाँ पर करो या मरो वाली स्थिति ला रहा है। जिस तरीके के यहाँ पर ड्रिल हो रहे हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे तो पीएलए के तो आधे सैनिक यूं ही डर जाएंगे। दरअसल हर सैनिक को 190 मिनट के लिए बहुत ही आक्रामक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 140 मिनट उन्हें दिया जा रहा है बहुत ही कठोर फिजिकल ट्रेनिंग, तो वहीं 50 मिनट उन्हें बहुत ही आक्रामक रूप से, मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी हाल हो, उस हाल में या तो मारना है या मरना है, मतलब करो या मरो वाली स्थिति। अब इस ट्रेनिंग के बीच में भारत का वो कमांड और वो ग्रुप उतरा है जिसे माना जाता है कि ये डिफेंसिव नहीं है, ये ऑफेंसिव है। यानी इनके उतरने का मतलब हो गया कि ये बचाव में विश्वास नहीं रखते हैं, ये हमले में विश्वास रखते हैं। और वो है भारत का 17 माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप, और इसे उतारकर अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना और खास ग्रुप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कराया जा रहा है। और ये सारा कुछ हो रहा है चीन की सीमा से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत बहुत ही ज्यादा आक्रामक मोड में है, चीन से भी कई गुना ज्यादा, कि किसी भी कीमत पर हम 1 इंच जमीन लेने नहीं देंगे। वैसे इन ग्रुप्स का यहाँ उतरने का मतलब है आधी चीनी सेना तो वैसे ही डर जाएगी। रही बात हथियारों की, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस भी पहुँच चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में ईरान भारत को धोखा देगा या दोस्ती निभाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।